सो हेलो इंजीनियर्स, काफी ऐसे बच्चे हैं ना जिनको इस बात का कंफ्यूजन है कि सर हम उड़ीसा जेई ज्वाइन करें कि एसएससी जेई, हम किसके लिए तैयारी करें, क्योंकि दोनों के एग्जाम पैटर्न अलग अलग हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, नो डाउट। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए जरूर एक वीडियो बनानी चाहिए मुझे। इनमें से अगला क्वेश्चन आया था कि सर दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। देखो, श्रेष्ठता की बात यहां पर करना, थोड़ा सा मैं बात करूंगा आगे इस मुद्दे पर भी बात करने वाला हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आकर जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उड़ीसा वाले हैं, जो स्पेशली उड़ीसा वाले बच्चे हैं, अगर उनका ड्रीम है कि भाई जॉब करने के बाद भोपाल में रहना है, अपने इलाके में रहना है, अपने शहर में रहना है, तो आप उड़ीसा ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि नहीं, मुझे क्या करना है, सीपीडब्ल्यूडी में जाना है, एसएससी जेई में एक्सप्लोर करना, पूरे इंडिया पे काम करना है, तो उनके लिए एसएससी जेई। दोनों में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट दोनों अपने आप में दोनों बेस्ट है। किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है और ये बेस्ट नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है। दोनों का सिलेबस एकदम डिफरेंट है, दोनों का सिलेबस एकदम डिफरेंट है। ये बात थी एसएससी जेई की। एसएससी जेई में आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, 200 टोटल हो गए। मेंस पेपर की बात किया जाए, 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स का यहां पे होने वाला है। ये तो था आपका किसका? एसएससी का। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये बात तो ठीक है कि 100 क्वेश्चन ये जो आपको मिल रहे हैं, 200 क्वेश्चन यहां पर जो टेक्निकल पेपर है ये मेंस रिटेन का। किसका? मेंस रिटेन का। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, समझ गया ना? यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी सर, कि दोनों का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, दोनों की तैयारी एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है। नो डाउट नॉन टेक्निकल आपका मिल रहा होगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। यहां आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आरसीसी के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। यहां पर क्या है, वहां पर ऑब्जेक्टिव करना होगा। तो श्रेष्ठता की कोई बात नहीं है, ये आपके अंदर होना चाहिए कि आपको जॉब कहां करनी है। आप अपने शहर में, आप अपने स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, या आप अपने पूरे भारत में जॉब करना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। फाइनल डिसीजन ये आपका ही होगा, समझ गए ना? ये फाइनल डिसीजन क्या होगा, ये आपका फाइनल डिसीजन होगा, याद रखिएगा। ठीक, तो इसके लिए देखो, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, ये आप लोग डिसीजन करिए। श्रेष्ठ की अगर बात किया जाए, तो अगर आप अपने स्टेट पे रहना चाहते हैं, तो आपकी स्टेट से अच्छी कोई भी जॉब श्रेष्ठ नहीं है। ठीक, जैसे जेई की है, बहुत एई वाले बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि हमको भाई अपना होम कैडर मिल जाएगा, इस तरीके की। बाकी दोनों में अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ, ओएसएससी जेई की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आपका जो मेंस होगा ना, उसके मेंस के लिए आप एक काम कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैं बता दूं। एक तो या तो एसएससी जेई का पीवाईक्यू ले लीजिए। तब आप बोलोगे सर एसएससी जेई का पीवाईक्यू क्या करेंगे, मतलब यही डाउट तो आएगा, सर एसएससी जेई का पीवाईक्यू हम लेकर क्या करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि एसएससी जेई का पीवाईक्यू मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, क्योंकि 2022 के पहले 2015 से 15 से 22 तक आपका मेंस होता था। वहां पर क्या होता था? मेंस होता था। वहां पर क्या होता था? मेंस होता था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और दूसरा अगर बोला जाए 5 ईयर का पीवाईक्यू, 5 ईयर का पीवाईक्यू किसका? आईईएस का। और यहां पर भी आपको बहुत टफ क्वेश्चन मिलेंगे, घबराइएगा नहीं, पूरे क्वेश्चन नहीं करने आपको। सर आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो यहां से 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के वाले ही करने, 20 और 25 मार्क्स वाले नहीं करने। मतलब ये अगर बोला जाए कि टोटल 100 क्वेश्चन में है, तो 100 क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स आपको 40 क्वेश्चन ही करने पे, इससे ज्यादा नहीं, 40 क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे आरसीसी में आप एक काम कर सकते हैं, लेट अस सपोज आरसीसी के ले लिया जाए। आरसीसी में जैसे आपने एक सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन का अपने नोट्स पे ही बनाइए। क्या करिए, अपने नोट्स पे ही बनाइए कि आप जैसे आरसीसी में हैं, आरसीसी में क्या किया आपने, आरसीसी में आपने किया ये कि सपोज दैट आरसीसी हो गया, तो आरसीसी में आपने एक काम ये किया कि सिंगली रेनफोर्समेंट का आपने एक न्यूमेरिकल कर लिया पूरा डिटेल वाला, डबली रेनफोर्समेंट कर लिया एक न्यूमेरिकल, एक टी बीम का कर लिया। मतलब ये आपको स्टेप याद होने चाहिए। क्या? स्टेप याद होने चाहिए। यहां पर आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे, समझ गए ना? यहां पर किसके मिलेंगे? आपको स्टेप के नंबर मिलेंगे कि आपने कितने स्टेप अटेम्प्ट किया। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आप लोगों का, और थोड़ा सा लमसम वाली तकनीक भी आप लोगों को आ जानी चाहिए। कौन सी सर? लमसम वाली तकनीक भी आपको आ जानी चाहिए। यहाँ पर
ये सारा कुछ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे सॉइल में है, सॉइल में आपने फाउंडेशन में आपने सॉइल में देखा होगा, फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना, वो सारे फार्मूला लगाकर भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये मेंस क्लियर हो जाएगा। और उड़ीसा वाले जितने भी बच्चे हैं, उड़ीसा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उड़ीसा वाले जितने भी बच्चे हैं ना, इनके लिए तो भाई यही बहुत अच्छा है। अब ये बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या करें, तैयारी कहाँ से करें, क्या कैसे करें। और यहाँ पर अगर उड़ीसा की बात किया जाए, जैसे सोम हो गया, अब आप ना सोम, जैसे सोम सब्जेक्ट आपने लिया, यहाँ से 2-3 सब्जेक्ट जैसे बीएमडी, एसएफडी, बीएफडी, एसएम बीएमडी, एसएमडी, बीएमडी एंड डिफ्लेक्शन, इतना हमने कर लिया भाई, इससे एक क्वेश्चन 20 नंबर का फिक्स है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कहाँ से क्या तैयारी करना है, तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए कलिंगा ओएसएससी जेई का ये वाला बैच है, कलिंगा ओएसएससी जेई का ये बैच है, कंप्लीट बैच यहाँ पर मिलेगा। 5 जून से आपकी क्लासेस क्या है, 5 जून से आपकी क्लासेज स्टार्ट है। यहाँ पर कितना, 5 जून से आपकी क्लासेस क्या है, स्टार्ट है। यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579, Y579, बाकी ये महापैक है, आप चाहें तो जाकर महापैक में भी इनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, आप लोगों के लिए मैंने एक सेशन भी किया था टॉपर्स के साथ, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से तैयारी करना है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, बस पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और कोई भी डाउट है, फ्री PDF वगैरह सब कुछ यहाँ पर मैं भेजता रहता हूँ सर। आगे अगर मैं बात बताऊँ कि अगर आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो कनेक्ट करना चाहते हैं, देखो अड्डा 24/7 जैसे सर्च करेंगे ना, यहाँ पर जैसे आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, यहाँ पर इंजीनियरिंग एग्जाम लिखा होगा, क्या, इंजीनियरिंग एग्जाम, ये उड़ीसा जेई ओएसएससी जेई ये है सर। ये आपको, ये आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, कितने का पड़ेगा, Y579, 1500 रुपए का समथिंग का पड़ जाएगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, महापैक लीजिएगा, ट्रिपल वैलिडिटी है, करीब करीब 2000 रुपए का आपको पड़ेगा, ठीक है ना, कितने का, 2000 का पड़ेगा। Y579 2000 रुपए समथिंग का पड़ रहा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो और अपनी तैयारी ना बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। क्या करना है, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखिए, क्योंकि ये मौके बहुत कम आते हैं, और जब मौके आते हैं जो भुना नहीं पाता वो 1 साल पछताता है। तो इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय। एंड चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद सर एंड लव यू।